वेलकम टू बैक माय चैनल हरमन पटियाला। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे मैथ्स का। वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9। आपको लगता होगा पता नहीं क्या है इस चैप्टर में, बट ये चैप्टर बहुत ईजी है सीरियसली। सो आज हम करेंगे पहले इसकी इंट्रोडक्शन, किस चैप्टर में बेसिक समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो लगती राइट एंगल ट्रायंगल पे है, यानी कि जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगी। किस पे लगेगी? राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो मेनली हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। वो कौन सी होती है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। जैसे एक टेबल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। सो पहले होती है साइन थीटा, दूसरी होती है कॉस थीटा, तीसरी होती है टैन थीटा, चौथी होती है कॉसेक थीटा, फिफ्थ होती है सेक थीटा एंड सिक्स्थ इज कॉसेक थीटा। क्लियर? तो ये हमारी 6 मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ पहली 3 ही मोस्टली पढ़ेंगे, ये 3 इस चैप्टर में फिलहाल नहीं आएंगी। क्लियर? तो साइन थीटा कहाँ लगती है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। नेम द ट्रायंगल परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, यानी कि P/H पे लगती है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पे कॉस लगता है। टैन कहाँ पे लगता है? P और B में लगता है। इसको याद करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। सोना चांदी तोले, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा, यानी कि साइन थीटा P/H पे लगता है, कॉस थीटा B/H एंड टैन थीटा P/B, यानी कि P मींस परपेंडिकुलर, ये P होता है, ये हाइपोटेन्यूज H एंड दिस इज योर बेस। नाउ क्लियर? सो पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये 3 चीजों का मतलब समझना होगा। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होता क्या है? देखो, सपोज कर लो कि यहाँ पे एक गर्ल है, ठीक है। यहाँ पे एक गर्ल खड़ी है, ऐसे कुछ बना देते हैं हम, ये गर्ल है और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, काइट लगा लो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पॉइंट है, हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो जो आंखों से जो आंखों से बना रही है, लाइन ड्रॉ कर रही है गर्ल, आंखों से स्काई को देख रही है, ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो एंगल लाइन ऑफ साइट है। क्या है हमारा? लाइन ऑफ साइट। क्लियर? ये है हमारा लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? हमेशा हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री वो 90 राइट एंगल ट्राइंगल पे बनती है, यानी कि 90 डिग्री, राइट। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो भी यहाँ पे कुछ भी एंगल बनेगा, राइट, कुछ भी एंगल बन रहा है, तो हम इसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? सपोज ये फिर से एक गर्ल है, राइट, एक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी लगा लो ना, कोई ऑब्जेक्ट है, ये आंखों से ऐसे देख रही है ऑब्जेक्ट को, नीचे को देख रही है ना। जरूरी तो नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ऊपर को ही देखना है, हम नीचे भी कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। जैसे मैं देख रही हूँ, ठीक है, मैं ऊपर भी देख रही हूँ, तो जो ऊपर देख रही हूँ तो वो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। जो नीचे को मैं एंगल बनाऊंगी, यानी कि नीचे को मैं ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ ना, नीचे को देख रही है ये, तो ये बनेगा, ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आपको ये 3 का मतलब। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सो अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते कैसे।
तो पहले तो ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा ये सब लिख लेंगे। और इस साइड 0 डिग्री 30 डिग्री 30 का डबल 60, तो यहाँ पे 60 डिग्री 45 डिग्री 45 का डबल 90 डिग्री। क्लियर? तो ये होते हैं, ये थे एंगल्स। ठीक है, तो पहले हम साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। देखो ये 0 0 1 2 3 4 ये ऐसे काउंटिंग लिख ली। सबके नीचे 4 सबको 4 के साथ डिवाइड कर दो। 4 4 4 4 4। क्लियर? अभी सब पे रूट डाल दो। रूट 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 रूट। अब सॉल्व करते हैं। देखो जो ये रूट है वो दोनों के पास डिवाइड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसे हो जाएगा। तो 0 के साथ जो भी डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो पहले साइन 0 डिग्री की आ गई हमारी वैल्यू 0। अभी साइन 30 की क्या होगी 1/√4। ये भी ऐसे रूट डिवाइड हो जाएगा, तो 1/√4 क्या होगा 2 2 4 किसका रूट है 2 का रूट है, तो 1/√2 हो जाएगा। जो 1 किसका रूट होता है 1 खुद का रूट होता है, तो यानी कि √1/√4 और ऐसे हो जाएगा ना। तो 1 किसका रूट है 1 का, 4 किसका रूट है 2 का, तो 1/2 हो गया। यानी कि साइन 30 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अभी साइन 45 की, सो अभी 2 1 जा 2 2 जा। अभी 1 किसका रूट है 1 का, 2 किसका रूट है 2 किसी का रूट नहीं है। 2 खुद में मतलब 2 को अगर हमने लिखना है तो हमने सीखा हुआ है कि √2 किसी का रूट है, तो 2 खुद ऐसे लिखते हैं हम 2 √2। ठीक है, तो ये था साइन 45 की वैल्यू। अभी साइन 60 की वैल्यू √3 किसी का रूट नहीं है, परफेक्ट रूट नहीं है, तो √3 आ जाएगा √3 का। 4 √4 किसका रूट है 2 का, तो 2 आ गया। यहाँ पे ऐसे नहीं कि √2 डालोगे, नहीं 4 को जब हम ऐसे लिखते हैं तो 4 नहीं आता। तो यानी कि इसमें से जब हम रूट को ऐसे सॉल्व करते हैं तो इनमें से 2 में से 1 2 बाहर आ जाता है, तो 2 आता है। ठीक है, ये हमने छोटी क्लास में मतलब सीखा हुआ है कैसे करते हैं। 90 डिग्री, तो साइन 90 की क्या वैल्यू होगी 1 एंड 1, 4 और 4 कैंसिल होकर 1, और 1 किसका रूट होता है खुद का, 1 1 का ही होता है। तो ये आ गई हमारी साइन की वैल्यूज। अभी जो साइन की वैल्यूज आई हैं उनको पलटा दो, पलटा देते हैं। 1 आगे आ जाएगा, कॉस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो ये √3/2 है तो ये √3/2 आ जाएगा। ये 1/2 यहीं पे रहेगा 1/√2। ये 1/2 है, ये इधर आ जाएगा, और ये 0 है, ये इधर आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी कॉस की वैल्यू। बहुत आसान है। ठीक है, तो tan कैसे निकालते हैं, tan दोनों को डिवाइड करके होता है, tan दोनों को डिवाइड करके होता है। तो जब हम 0 और 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अभी इसको कैसे डिवाइड करते हैं ये मैं सिखाती हूँ। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई, तो tan 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस और साइन और कॉस को दोनों को डिवाइड करके। देखो साइन और कॉस को जब हम डिवाइड करेंगे तो जब ऐसे अगर कोई भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में होते हैं, तो जो डिनोमिनेटर होता है ना उसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज ऐसे, जो ये 2 है √3, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आ गया हमारी वैल्यू। ठीक है, सेम ऐसे करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये रैशनलाइज हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर वाला √2 ऊपर आ जाएगा। ऐसे इसको √2 को √2 से कैंसिल कर दो, 1 और 1 यानी कि 1 आ गया। और इसको भी जब डिनोमिनेटर में 2 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा 2/1, √2 से 2 कैंसिल यानी कि √3 आंसर आ जाएगा। और जब 0/1 आएगा 1/0, तो आंसर क्या आएगा, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उस हमेशा वो क्या होता है नॉट डिफाइंड। जब भी ऐसी कोई वैल्यू आ जाए यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो ये आ गई हमारी tan की वैल्यू। ठीक है, मोस्टली इस चैप्टर में हम इन तीनों की वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो
नेक्स्ट है हमारी कॉसेक। कैसे आएगा कॉसेक? जो साइन का ऑपोजिट होगा ना कॉसेक, तो जो साइन की वैल्यूज आएंगे ना उनको पलटा दो, यानी कि जो न्यूमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में लिख दो, जो न्यूमिनेटर में है फिर डिनोमिनेटर में लिख दो। तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे वन है। जब 1/0 आएगा तो मैंने हमेशा कहा जब भी वन डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो अभी नेक्स्ट 1/2 2/1 यानी कि 2, √2/1 सो आंसर √2, 2/√3 2/√3 आ जाएगा क्योंकि √3/2 है तो 2/√3 यानी कि उल्ट हो जाएगा, यानी कि √3 है, सॉरी √3। ये 1/0 है यानी कि 0/1 यानी कि आंसर 0। क्लियर? तो अभी सेक की वैल्यू कैसे होगी? जो ये आई है ना कॉसेक की वैल्यू उसको पलटा दो, यानी कि 0 सेक 0 डिग्री का होगा √3/2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो कॉट की वैल्यू कैसे आएगी? देखो कॉट थीटा जो टैन है ना उस टैन का जैसे हमने साइन का किया था वैसे हमने टैन का करना है। 0 के नीचे 1/0 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका उल्ट कर दें, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। तो जब 1/0 आएगा तो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। मैंने पहले भी आपको कहा है नॉट डिफाइंड, ठीक है। √3/1 √3 आ जाएगा क्योंकि ये पलट जाएगा ना, ये ऊपर चल जाएगा नीचे तो √3 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है, 1/√3 आ जाएगा 1√3, ठीक है। और ये नॉट डिफाइंड है यानी कि क्या था? 1/0 था तो इसको पलटा दो 0/1 यानी कि 0। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आई थिंक ये बहुत इजी है, ठीक है। आप इसको याद भी कर सकते हो, आप इसको इस तरह से निकाल भी सकते हो। ये बहुत इजी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये बहुत इजी वे है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये वैल्यूज निकालने का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। सो हम करेंगे 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो कहते हैं कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी जो रोप है उस पे चढ़ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखा है पहले डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि जब डायग्राम बनानी आएगी तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो लंबी रोप पे चढ़ रहा है 20 मीटर, जो कि एक वर्टिकल पोल है जो ग्राउंड पे लगा हुआ वर्टिकल पोल है, उससे ऐसे एक 20 मीटर लंबी रोप पे चढ़ रहा है। 20 मीटर यानी कि ये रोप है, इस पे चढ़ रहा है, ये पोल है। समझ आई मेरी बात? ठीक है। तो हमें हाइट पता करनी है किसकी? पोल की, यानी कि ये चीज पता करनी है, ठीक है। अगर जो एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो अगर कहते हैं ये जो रोप है ये एंगल मेड यानी कि एंगल बना रही है, यहाँ पे बना रही है, ये 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पे ग्राउंड से वो एक एंगल बना रही है कितना? 30 डिग्री, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम। क्लियर? A B C, ठीक है। तो हमने इस पे पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। पहले तो सारा हम लिखेंगे, लेट AB is a height of 4, ठीक है। AB हमने लेट कर ली पोल की हाइट, तो ये क्या है? ABC, तो ये क्या हमारी 20 मीटर लॉन्ग रोप, AC से रोप AC कितनी है हमारी? 20 मीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी करते हैं। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पहले एक ही ट्रायंगल है, अगर दो होती तो हम एक लेते, लेकिन ये एक ही है तो
फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे हम ABC। तो देखो हमने क्या फाइंड आउट करा, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो पहले तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, ये आपको पता है हमने पहले किया हुआ है। तो ये क्या हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारी हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस, क्लियर। तो अभी देखो, अभी हमने पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। एक वो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि ये साइन कॉस एंड tan, ठीक है। तो अभी हमने यानी कि ये P फाइंड आउट करना है, H हमें दे रखा है। हमने हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में वो दो साइड्स लेनी होती हैं, एक तो जो गिवन हो और एक जो हमने फाइंड करनी हो। तो वैसी है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमें गिवन है, तो बेस का कोई लेना देना नहीं है कि P और H का रिलेशन है। तो P और H का रिलेशन किस में लगता है, साइन में। तो लगा लेते हैं साइन कितना 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री P/H, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, P कितना है हमारा AB, H कितना है हमारा AC, CA भी लिख सकते हो, डोंट वरी। AB हमने फाइंड आउट करना और AC हमारे पास है 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB इंटू 2 इक्वल्स टू 20। तो AB, अभी AB फाइंड आउट करना है तो इसको अकेला रख लो, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में वो उधर डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। 2 1 2 2 10, यानी कि जो AB है हमारा वो कितना है 10 मीटर, यानी कि जो पोल की हाइट है वो क्या है 10 मीटर, क्लियर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आज हम करेंगे ओनली 1 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बाकी को क्वेश्चन हम कल करेंगे।